चाचा जवान मूवी को रिलीज होने में अब मात्र 3 दिन बचे हैं। भाई पिक्चर की एडवांस बुकिंग जिस लेवल पर हो रही है, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली मूवी आने वाले टाइम पर बन जाएगी। एंड जैसा कि तुम सबको पता होगा कि हमारे सोशल मीडिया के रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई बॉलीवुड की मूवी सक्सेसफुल होने वाली होती है, फिर होती है, तो कुछ सो कॉल्ड चाचा चौधरी जो कि धर्म के ठेकेदार भी हैं, साउथ इंडिया को भगवान भी मानते हैं उनके सिनेमा को, एंड बॉलीवुड को ये गाली भी देते हैं, उसे खत्म होना बताते हैं। ये वही लोग हैं जो ब्रह्मास्त्र के टाइम से रोते आ रहे हैं एंड असली आंसू इनके पठान ने निकाले थे। एंड अब जवान जब आ रही है, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाली है, तो ये लोग फिर से रोना स्टार्ट कर चुके हैं। पठान फिल्म के टाइम पर ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इस मूवी को बॉयकॉट वगैरह कर देना चाहिए, इसे नहीं देखना चाहिए। एंड जब पब्लिक देखने गई तो अपने शब्दों को वापस तो ले नहीं सकते थे क्योंकि धंधा चौपट हो जाएगा, सर उसकी तारीफ नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे भी धंधा चौपट हो जाएगा, उनके लोग उनको गालियां देंगे। तो उन्होंने एक नया एजेंडा निकाला एंड मार्केट में एक नए शब्द का निर्माण किया, कॉर्पोरेट बुकिंग। जो मूवीज इनके एजेंडा पर फिट नहीं बैठती हैं, वो सक्सेसफुल होती हैं, तो वो सारी की सारी कॉर्पोरेट बुकिंग की श्रेणी में आती हैं। एंड एक बार फिर से इन लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया है जवान की एडवांस बुकिंग को देख के। तुम लोगों को पता ही होगा कि इस मूवी ने, सॉरी नहीं पता है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको इम्प्रेस करने के लिए ताकि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। तो जवान मूवी ने अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के करीब जो है टिकट बेच लिए हैं ओवरऑल, जिसमें से 2.5 लाख के करीब टिकट इसने सिर्फ अपने नेशनल चेन्स में बेचे हैं, जिसमें से 2,03,000 टिकट तो केवल इसने पीवीआर और आइनॉक्स से बेचे हैं, बाकी के सिनेपोलिस से। एंड इसका जो ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन होता है विदाउट ब्लॉक सीट्स वो होता है 16 करोड़ 93 लाख, यानी कि बोले तो 17 करोड़। मोटा मोटा बोले तो मूवी को 3 दिन अभी रिलीज होने में बाकी है एंड इसने एडवांस बुकिंग से 17 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एंड ओवरसीज में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ 60 लाख के करीब इसका वहां से भी एडवांस बुकिंग आ चुका है। दैट मीन्स एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये मूवी एसआई के सर की ही नहीं, बॉलीवुड की दूसरी मूवी बनने जा रही है जो कि 100 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन एक्सक्लूडिंग दिस छपरी टाइप ऑफ पीपल। पठान और ब्रह्मास्त्र के टाइम पे जो इन लोगों ने रोना मचाया था, वो एक बार फिर से स्टार्ट कर चुके हैं कि जवान के जो भी एडवांस बुकिंग के नंबर्स आ रहे हैं या फिर जो टिकट बिक रहे हैं वो तो उनके फैंस ही खरीद रहे हैं, ऑर्गेनिक पब्लिक तो जा ही नहीं रही है। और यहाँ पर ये तो धोखेबाजी हो गई ना, गद्दारी हो गई ना कि थिएटर का पूरा बुक कर रहे हो तुम पिक्चर देखने के लिए, अकेले जाओ ना, काय पूरा थिएटर बुक कर रहे हो, ऐसे तो कलेक्शन बढ़ जाएंगे, ये ऑर्गेनिक की श्रेणी में थोड़ी नहीं आता है। एंड ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स पेश होने चालू हो चुके हैं। इनके अनुसार एसआई के सर ने खुद ही फिर से पैसे दे दिए हैं अपनी ऑडियंस को कि जाओ पिक्चर देखो जाके ताकि मेरी मूवी अच्छा कलेक्शन करे। अब ये लॉजिक कितना चाइल्डिश है इस पर मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, वो तुम समझ ही गए, लेकिन कुछ पॉइंट फिर भी मैं अपने रखना चाहता हूँ, इन चाचा चौधरियों के लिए नहीं बल्कि उस ऑडियंस के लिए जो कि भोली और इनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाती है या फिर इनको जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी एक्टर हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, ऐसा बिजनेस कभी क्यों ही करेगा जिसमें उसे ढेर सारा लॉस ही होना हो। अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक एक्टर या फिर एक प्रोड्यूसर पहले 200-300 करोड़ रुपए एक पिक्चर को बनाने में लगाएगा, 1.5 साल अपना टाइम वेस्ट करेगा, मूवी के लिए मेहनत करेगा, उसको शूट करेगा, एडिट करवाएगा, ढेर सारा खर्चा और टाइम की बर्बादी करवाएगा, 250-300 करोड़ रुपए पानी की तरफ फेंकने के बाद वो एक्टर अपनी मूवी के खुद ही टिकट खरीदवाएगा भी ताकि उसके कलेक्शन दिखा सके लोगों की कि पिक्चर कामयाब हुई है। मतलब इनके लॉजिक के अनुसार 800-850 करोड़ रुपए एक एक्टर खर्च करेगा अपनी जेब से बिना किसी 1 रुपए प्रॉफिट के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने जो है बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। भाई कसम से इतना वेला कोई बंदा हो सकता है क्या? तो उसके बाद मेरा दूसरा सवाल इन लोगों से ये है कि जब गदर 2, केरला स्टोरी या फिर साउथ की बड़ी बड़ी मूवीज KGF चैप्टर 2, RRR, इन सारी मूवीज के कलेक्शन जो वेबसाइट्स देती हैं, जो ट्रेड एनालिस्ट देते हैं, तब उन पर तुम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। जब वही सेम वेबसाइट्स एंड ट्रेड एनालिस्ट बॉलीवुड की मूवीज के फिगर देते हैं जो कि इनके एजेंडा पर फिट नहीं बैठती हैं, तो ये उसे नकार देते हैं कि भाई ये तो कॉर्पोरेट बुकिंग है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर कॉर्पोरेट बुकिंग ट्रेड एनालिस्ट या फिर वो वेबसाइट्स दिखा ही रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बाकी भी मूवीज के लिए दिखा रही हो? कभी तुमने किसी दूसरी फिल्म पे आज तक सवाल क्यों नहीं उठाए? जब एक छोटे से स्टेट की पिक्चर 400-500 करोड़ रुपए कर ले जाती है, तुम उस पर बिलीव कर लेते हो। एंड 45% हिंदी ऑडियंस होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर तुम ये चीज बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि बॉलीवुड की मूवी ने 500 करोड़ कैसे कमा लिए हैं। ये बस वही एक अंधभक्ति वाली मिसाल हो जाती है कि अपनी बात को मनवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, नंगा नाच कर लूंगा,
करूंगा, लेकिन मैं सत्य को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। खैर ये चाचा चौधरी लोग तो कभी नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सुधर गए तो इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि इन लोगों का सपोर्ट कभी कभी कुछ बॉलीवुड के फैंडम्स कर देते हैं। मतलब कि जिन लोगों के बीच में फैन वॉर चल रही होती है, वो दूसरी टीम वाले आके बोलते हैं कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, बॉलीवुड के एक्टर के तुम फैन हो, किसी दूसरे एक्टर के बारे में बोल रहे हो कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहा है, दैट मीन्स एक प्रकार से तुम अपने बॉलीवुड को ही गाली दे रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी तुम्हारा इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड एक चीज़ तो तुम जानते ही होगे कि कुछ बीमारियों का कभी इलाज नहीं हो सकता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश किया करो। लेकिन तुम्हें एक चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको जरूर क्लिक करना है, अपने छोटे भाई को सपोर्ट दिखाना है। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।